दोस्तों एक घर में 4 लोग रहते थे जिसमें एक बेटा बहू और उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। तभी दोस्तों एक दिन बेटा जब ड्यूटी करके अपने घर पर आता है तो उसकी पत्नी उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है और जिद पकड़ लेती है कि तुम्हें मेरी छोटी बहन से शादी करना होगा। लेकिन पति बार बार अपनी पत्नी को मना करता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी छोटी बहन से शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी उसकी बात को नहीं मानती है और जिद पकड़ लेती है कि तुम्हें मेरी छोटी बहन से शादी करना ही होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर होता है ना, आप लोग कभी भी सोच नहीं सकते हैं और कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। दोस्तों पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि आखिर क्यों उसकी पत्नी अपनी ही छोटी बहन से अपने ही पति की शादी करवाना चाहती थी। दोस्तों ये सच्ची घटना कोलकाता की है। वरुण नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ अकेले अपने घर में रहता था। लेकिन जब वरुण बड़ा हो जाता है तब कोलकाता के एक कंपनी में जाकर वहां पर काम करने लगता है। दोस्तों वो कंपनी वरुण के घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। वरुण जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि उसकी शादी करवा दी जाए, क्योंकि वरुण के पापा और उसकी जो मम्मी थी ये लोग बूढ़े हो चुके थे और दोस्तों घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन वरुण साफ साफ अपनी मम्मी और अपने पापा से बोल देता है कि मैं अभी अपनी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों वो एक लड़की से प्यार करता था। लेकिन वो लड़की भी अभी नहीं जानती थी कि वरुण उससे प्यार करता है। दोस्तों जो वरुण था वो अपने गांव से बस पकड़कर कोलकाता जाता था और शाम को बस पकड़कर कोलकाता से वापस अपने घर आता था। उसके पास कोई साधन नहीं था। जिस बस में वरुण जाता था उस बस में एक लड़की भी जाती थी, उसका नाम काजल था। दोस्तों काजल अपने गांव से कोलकाता पढ़ने के लिए जाती थी, क्योंकि उसके गांव में वो कॉलेज वगैरह नहीं था जो फैसिलिटी उसको चाहिए थी। दोस्तों वरुण जब काजल को पहली बार बस में देखा था ना, तभी से वो उसको पसंद करने लगा था। कभी कभी ऐसा भी होता था जब काजल अपने सीट पर अकेली बैठी रहती थी तो वरुण जाकर उसके पास बैठ जाता था और उससे लंबी लंबी बातें किया करता था। और दोस्तों धीरे धीरे दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और एक दिन वरुण काजल से कह देता है कि काजल मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों जो काजल थी ना, उसको भी वरुण अच्छा लगने लगा था, तो काजल जो है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों लोग एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वरुण अपने घर वालों से बातचीत करता है और बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। और काजल जो है वो भी अपने घर वालों से बात करती है। तो दोस्तों दोनों के घर वाले मिलते हैं और फिर मिलने के बाद शादी की बात होती है। लड़के के बारे में पता किया जाता है तो सब कुछ ठीक ठाक था। लड़का कंपनी में अच्छा खासा पैसा कमाता था। तो दोस्तों काजल के घर वालों को लड़का पसंद आ जाता है और कुछ महीने जब बीतते हैं तो धूमधाम से इन दोनों की शादी भी करा दी जाती है। अब दोस्तों शादी होने के बाद जो काजल है ना, जब अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल में बहुत खुश थी और अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही शादी को कुछ साल गुजरता है तो काजल की सास काजल से कहती हैं कि बेटा तुम बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में अगर एक छोटा सा बच्चा होगा तो हमारा घर बहुत खुशहाल लगेगा। अब दोस्तों काजल जो थी ना, वो अपने सास के बातों का जवाब नहीं देती है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब शाम को वरुण कंपनी से काम करने के बाद अपने घर पर आता है तब काजल उसको पूरी बात बताती है कि सासू माँ ऐसे बोल रही थी और वो कहती है कि हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों जो वरुण था ना, उसके शादी को 2 साल गुजर चुके थे। तो वरुण भी सोचता है कि ठीक है, घर में अगर एक बच्चा रहेगा तो मेरी पत्नी भी खुश रहेगी और मेरे माता पिता भी खुश रहेंगे। यही सब सोचकर वरुण और काजल एक बच्चे का प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब काजल जब भी प्रेग्नेंट होती थी तो दोस्तों उसका बच्चा पेट में टिकता ही नहीं था, वो खराब हो जाता था। काजल कई बार कोशिश करती है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। हर बार उसका जो बच्चा है पेट में खराब हो जाता था। तभी दोस्तों एक दिन काजल वरुण से कहती है कि क्यों ना हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से वरुण अपनी पत्नी को लेकर अपने कोलकाता शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर दोनों अपने अपने पूरे बॉडी का ऊपर से नीचे तक चेकअप करवाते हैं। और जब रिपोर्ट निकल कर सामने आती है तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो काजल है वो अपनी ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती है। दोस्तों उसके अंदर बचपन से ही ये कमी थी कि वो माँ नहीं बन पाएगी। दोस्तों वरुण तो ठीक था लेकिन काजल के अंदर ही कुछ कमी रह गई थी। अब दोनों लोग बहुत अब निराश हो जाते हैं और घर पर वापस चले आते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात अरुण के माता पिता को पता नहीं था कि काजल कभी भी अपने जीवन में मां नहीं बन सकती है। अब दोस्तों काजल अपने घर में मरीजों की तरह रहने लगी थी। ना तो समय से खाना खाती थी और ना ही समय से नहाती थी। एकदम आलसियों की तरह अपने रूम में सोई रहती थी, पड़ी रहती थी। दोस्तों वरुण जो था ना, वो काजल को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि छोड़ो जाने दो, जो हुआ हुआ, वो भगवान की मर्जी से, अगर बच्चा नहीं होगा तो क्या हुआ। लेकिन दोस्तों काजल के दिमाग में हमेशा यही बात चलता था कि उसके परिवार में कोई दूसरी
औरत भी नहीं है जो उसके परिवार को आगे बढ़ा सके, क्योंकि जो वरुण था वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, उसका कोई छोटा या बड़ा भाई भी नहीं था। तो काजल सोचती है कि अगर हमारे सास ससुर मर जाएंगे और हमारा बच्चा भी पैदा नहीं होगा तो हमारे परिवार को आगे कौन बढ़ाएगा, हमारे घर में कोई संतान भी नहीं है। अब दोस्तों यही सब सोचकर काजल डिप्रेशन में चली गई थी और लगभग 1 साल तक उसके दिमाग का दवाई चलता है, तब जाकर वो धीरे धीरे ठीक होती है। इधर दोस्तों जो वरुण था वो अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वरुण जब भी अपने कंपनी से काम करके आता था तो रोज़ रोज़ अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, उसका पूरा दिन एकदम खराब हो जाता था। दोस्तों वरुण का काम में एकदम मन नहीं लगता था अपनी पत्नी की वजह से, उसका जो दिमाग है ना वो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी दोस्तों एक दिन वरुण कंपनी से काम करके अपने घर पर आता है तो काजल जो है उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। काजल वरुण से कहती है कि मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी में कुछ मांगना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मना कभी भी नहीं करोगे, तुम उस चीज़ को पूरा ज़रूर करोगे। तब दोस्तों वरुण कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तब काजल कहती है कि देखो वरुण, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन से शादी कर लो और उसके साथ अपना परिवार बसा लो। लेकिन दोस्तों वरुण जो है ना वो अपनी पत्नी को मना कर देता है और कहता है कि देखो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे सिवा मैं किसी और दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। तब तक दोस्तों वहाँ पर वरुण की माँ भी आ जाती हैं और जब उसकी माँ को पता चलता है कि काजल अपनी ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती है तो दोस्तों उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों काजल एकदम से जिद पकड़ लेती है और वरुण से कहती है कि तुमको मेरी छोटी बहन से शादी करना ही होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। अब दोस्तों जब काजल इस तरीके से बोलने लगती है तो वरुण की माँ वरुण को समझाती हैं और वरुण से कहती हैं कि वरुण बेटा देखो, तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, और जाहिर सी बात है कि परिवार आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तो जो काजल कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। अब दोस्तों वरुण एकदम से मजबूर हो जाता है और अपनी पत्नी की बातों को मानता है, अपनी माँ की बातों को मानता है। उसके बाद जो काजल है ना वो अपने घर वालों से बातचीत करती है तो उसके माता पिता भी अपनी छोटी बेटी से शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों काजल के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी एक बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाए। दोस्तों काजल के माता पिता सोचते हैं कि अगर हमारी दोनों बेटी एक ही घर में रहेंगी तो ये दोनों सभी लोग ठीक से रहेंगी और पूरे अच्छे तरीके से पूरे घर को संभाल लेंगी। दोस्तों यही सब सोचकर काजल के माता पिता अपनी छोटी बेटी की शादी वरुण से करवा देते हैं। अब दोस्तों काजल की जो छोटी बहन थी ना उसका नाम अंजलि था। दोस्तों अंजलि जो थी वो भी बीए की पढ़ाई कर रही थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, वो उससे प्यार करती थी। लेकिन मजबूरी में अंजलि को उसके पति से यानी कि वरुण से अपने जीजा से शादी करना पड़ जाता है। अब दोस्तों दोनों बहनें बड़े आराम से उस घर में रहती हैं और अपने सास ससुर की सेवा करती हैं और पूरा परिवार बहुत खुश था। उस परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह गई थी, बस कमी थी तो सिर्फ एक छोटे से बच्चे की। दोस्तों जब वरुण अंजलि से शादी करता है तो 2 महीने बाद जो अंजलि है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और धीरे धीरे करके जब वक्त गुजरता है तो अंजलि जो है वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अब दोस्तों जब एक ही घर में 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो दोस्तों वरुण के माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और काजल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। काजल उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगती है, वो एक माँ की तरह उसको प्यार करने लगती है। और दोस्तों अंजलि भी उन बच्चों को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। दोस्तों पूरा परिवार एकदम से खुश था। कभी अंजलि काम करती थी तो काजल उसको बच्चों को संभाल लिया करती थी और कभी काजल घर में काम करती थी तो अंजलि बच्चों को संभाल लिया करती थी। इस तरीके से सभी लोगों की ज़िंदगी गुजर रही थी और दोस्तों देखते देखते पूरे 3 साल का वक्त गुजर जाता है। तभी दोस्तों एक दिन काजल छत पर कुछ बैठकर काम कर रही थी और जो अंजलि का छोटा बच्चा था वो छत पर खेल रहा था। काजल उस बच्चे को ध्यान नहीं दे रही थी और अपने काम में व्यस्त थी और वो छोटा बच्चा खेलते खेलते छत से नीचे गिर जाता है। छत पर रेलिंग नहीं लगा हुआ था। दोस्तों जब वो नीचे गिरता है ना तो उसका हाथ टूट जाता है। अब दोस्तों जब अंजलि को ये बात पता चलता है कि उस बच्चे का हाथ टूट गया है और वो काजल के साथ छत पर था और काजल उसका ध्यान नहीं दे रही थी, तो दोस्तों अंजलि अपने बहन के ऊपर गुस्सा करने लगती है, उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, तुम्हारा कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है तो तुमको मेरा बच्चा देखा नहीं जा रहा है। अब दोस्तों इसी बात पर अंजलि जो है अपनी बहन से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और अपने पति वरुण से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगती है। दोस्तों अंजलि वरुण से कहती है कि अब इस घर में या तो मैं रहूँगी या तो मेरी बहन रहेगी। दोस्तों वरुण अंजलि को बहुत समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अंजलि जाने दो, जाने अनजाने में हो गया होगा, इसमें इतना विवाद करने की क्या ज़रूरत है, चलो बच्चा गिर गया, उसका हाथ टूट गया, उसका इलाज चल रहा है, वो ठीक
ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें इतना झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अंजलि किसी की बातों को नहीं मानती है और ज़िद पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, या तो मेरी बहन इस घर में रहेगी या फिर इस घर में मैं रहूँगी। अब दोस्तों काजल उस परिवार को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों काजल पहली बार उस घर में आई थी और वो वरुण से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी, और जो काजल थी वो अपने सास ससुर को बहुत ज़्यादा मानती भी थी, और काजल के सास ससुर काजल को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। इसलिए दोस्तों काजल सोचती है कि मेरी वजह से ये पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। अब दोस्तों ये कंडीशन उस घर में आ जाता है कि मजबूरी में काजल को वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। काजल अपना घर छोड़कर निकल जाती है। दोस्तों वरुण काजल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंजलि जो है वो काजल को घर से धक्का मारकर निकाल देती है, तो काजल वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों उस दिन के बाद से काजल वहाँ से कहाँ चली जाती है किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों अंजलि वरुण के साथ और अपने सास ससुर अपने बच्चों के साथ उस घर में अच्छे से रहने लगती है, और धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो घर परिवार के सभी लोग काजल को भूल जाते हैं और घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक लड़की घर को बसाने के लिए अपनी त्याग करके अपनी छोटी बहन से अपनी शादी करवाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को दुश्मन समझ बैठती है, जहां पर उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो दोस्तों हमारे समाज में इस तरीके की बहुत घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर छत से बच्चा गिर गया था तो उसको गलती मारकर माफ़ कर देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप लोग इस घटना को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।